वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये हमारा हमारा क्वेश्चन क्या है? इफ द इक्वेशन, सभी क्वेश्चन नोट करेंगे। इफ द इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए सी प्लस बी डी एक्स एंड इसको मैं नीचे लिख रहा हूं प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स, देन शो दैट, हमने क्या शो करना है यहाँ पे? आपको इक्वेशन गिवन है, आप इक्वेशन लिखिए सभी। इक्वेशन है हमारे पास, देन इक्वेशन शो दैट ए डी इक्वल टू बी सी। ये इक्वेशन आपने यहाँ पे शो करनी है, ए डी इक्वल टू बी सी। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे। हमें ये इक्वेशन दे रखी है। इक्वेशन क्या है हमारे पास? इक्वेशन इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स माइनस 2ac प्लस बी डी एक्स प्लस सी स्क्वायर एंड डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये भी ब्रैकेट में दे रखा है ऐसे। बोला दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, देन शो दैट ए डी इक्वल टू बी सी। ये हमने करना है यहां पे। और इक्वल रूट से हमारे पास क्लियरेंस हो रही है कि फॉर इक्वल रूट्स क्या होता है हमारे पास? फॉर इक्वल रूट्स d इज इक्वल टू 0 और d की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ये हमारे पास d की वैल्यू होती है। अब यहां से देखिए कि b की वैल्यू आपकी इक्वेशन में क्या है। ये एक्स स्क्वायर के आगे का कोएफिशिएंट a होता है, x के आगे का कोएफिशिएंट b होता है और ये पूरा c होता है यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होती है। तो b आपके पास क्या आ गया? b आ गया आपके पास -2 इंटू ए सी प्लस बी डी। ये आपका पूरा b है, बी स्क्वायर -4 ये आपका a है, ये a है। और c की वैल्यू ये है आपके पास सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करना है आपने इस इक्वेशन में वैल्यू भर दी है बी स्क्वायर भी -4ac भी। तो पहले b का स्क्वायर करते हैं। -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ac प्लस बी डी का स्क्वायर करेंगे तो उसके ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये क्या बनेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये इसका स्क्वायर हुआ भी, इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, a और b तो a स्क्वायर बी स्क्वायर और 2ab। अब -4, पहले तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनके प्रोडक्ट निकालेंगे। पहले a स्क्वायर से करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो a स्क्वायर से जब c स्क्वायर को करेंगे तो a स्क्वायर c स्क्वायर आएगा। फिर a स्क्वायर को d स्क्वायर से करेंगे तो a स्क्वायर d स्क्वायर आएगा। फिर b स्क्वायर से करेंगे दोनों को, b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां तक आप नोट कीजिए। हमने अभी क्या किया है? बी स्क्वायर -4ac में वैल्यू भरी है और बी का स्क्वायर निकाल के उसको सॉल्व किया है और ए सी की मल्टीप्लाई करी है। तो इसके आगे हम शो करेंगे। आगे हम क्वेश्चन करते हैं। इसके आगे देखिए आगे क्या आता है हमारे पास। 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सभी को। यहां पे 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इसके आगे स्टेप में 4 a स्क्वायर सी स्क्वायर 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8
ए सी बी डी, यहां पे मल्टीप्लाई करते हैं अंदर -4 से, -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर -4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और लास्ट वाला रह गया -4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर इक्वल टू 0। ये -4 से अंदर मल्टीप्लाई हुआ है तो सभी के साइन चेंज हो गए यहाँ पे, क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। तो अब देखते हैं, सबसे पहले आते हैं 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो -4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये दोनों सेम है, इसका साइन माइनस है, इसका प्लस है, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। उसके बाद +4 बी डी स्क्वायर और -4 बी डी स्क्वायर, ये भी कैंसिल आउट कर जाएगा। आपके पास क्या रह गया यहाँ पे, अब ध्यान से देखिएगा क्या रह गया हमारे पास, स्क्वायर वाली फॉर्म में 2 नंबर रह गए हैं और ये सिंपल रह गया, तो हम यहां पहले इनको लिखते हैं -4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर -4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर और +8 ए सी बी डी इक्वल टू 0। इन सभी में से क्या कॉमन आ सकता है, इन सभी में से 4 कॉमन आ सकता है, माइनस को भी कॉमन ले लीजिए, सभी में से -4 कॉमन ले लीजिए। यहां पे रह गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां पे रह गया बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहां पे 4 कॉमन चला गया है, तो 2 ए डी बी सी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने -4 कॉमन लिया है, यहां से -4 कॉमन आ गया है, यहां से भी -4 कॉमन आ गया, तो यहां पे प्लस का साइन रहा है। यहां से अब प्लस में से यहां से माइनस कॉमन लिया है, तो यहां पे माइनस रहेगा हमारे पास, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस को कॉमन लिया तो यहां पे माइनस आएगा। अब अगले स्टेप में चलते हैं हम, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर -2ad bc, ये -4 उधर जाके क्या करेगा, 0 को डिवाइड करेगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। तो आई होप आपने नीचे वाला नोट कर लिया होगा, तो मैं इसको यहां पे अभी रब कर रहा हूं। अब देखिए हमारे पास ये क्या बन रहा है हमारे पास, AD का स्क्वायर BC का स्क्वायर -2AD BC बन रहा है हमारे पास। AD A के ऊपर स्क्वायर था, D के ऊपर स्क्वायर था, तो हम इकट्ठा लिख सकते हैं AD का होल स्क्वायर, B का स्क्वायर C का स्क्वायर तो इकट्ठा लिख सकते हैं BC का होल स्क्वायर, और -2AD BC। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बनेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2AB, क्योंकि ये AD और ये BC, ये मैंने इनको आगे पीछे करके लिखा था, मतलब ADBC ABCD जैसे मर्जी लिख दो, तो मैंने इसके अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया AD और BC। तो ये कौन सी आइडेंटिटी बन जाती है हमारे पास, A माइनस B का होल स्क्वायर, ये उसके इक्वल आ गई हमारे पास आइडेंटिटी। AD इक्वल टू BC, हमने प्रूव क्या करना था, AD इक्वल टू BC करना है ना अभी प्रूव, मैं क्वेश्चन देख रहा था, क्वेश्चन हमने रब कर दिया ऊपर से, AD माइनस BC स्क्वायर उधर जाके 0 के ऊपर जाएगा √ तो 0 ही आएगा, और यहां से क्या आ जाएगा आपके पास, ये -BC उधर जाके क्या बन जाएगा, +BC। तो इस तरह से आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ आया होगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था, बट अगर एग्जाम में अगर याद था, कई बार MCQ में भी आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप याद रखेंगे, अगर ये वाला क्वेश्चन आए आपको सीधा पता होना चाहिए कि इसका आंसर AD इक्वल टू BC आता है। ऐसे आपको प्रूव करने, उसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, बट मैं वैसे कह रहा हूं। और आपको समझ में आया होगा कि हमने कोई बहुत सारे कॉन्सेप्ट नहीं लगाए हैं, हमने इक्वल रूट्स वाला की जो कॉन्सेप्ट है वो ही किया हुआ है इसमें, बी स्क्वायर -4AC इक्वल टू 0। बस कैलकुलेशन प्रॉपर करते जाना है, कैलकुलेशन में आपसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, और अगर आप प्रॉपर करते जाओगे तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता कि आपका आंसर गलत आ जाए। तो नोट कीजिए, सभी प्रैक्टिस कीजिए, और कंसेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।